क्या आप जानते हैं इंडिया की एक ऐसी नगरी जो 6 बार बनी और 6 बार पानी में डूब गई। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये नगरी कोई आम नगरी नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका है। और आश्चर्य तो ये साइंस ने भी इसका छोटा सा हिस्सा ढूंढ लिया है। आज हम जानेंगे द्वारिका के डूबने का सच। पुराने ग्रंथों में द्वारका को डिस्क्राइब किया गया होगा 70,000 महलों वाली सिटी, गोल्ड सिल्वर और रेयर स्टोन से बनी सड़कें, 900 फुट लंबी दीवारें और ओशियन के बीच एक आइलैंड सिटी। ये डिस्क्रिप्शन सुन के साइंटिस्ट भी शॉक हो गए थे। क्या सच में ऐसी ग्रैंड सिटी एग्जिस्ट करती है? साइंटिस्ट कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी तो द्वारिका धीरे धीरे समुद्र में समाना शुरू कर दिया। लेकिन मेन सवाल ये है कि एक पूरी की पूरी सिटी पूरे रात भर में कैसे गायब हो गई। साइंस के अकॉर्डिंग ये एक अर्थक्वेक था, पर शॉकिंग की बात तो ये है डूबने के निशान बिल्कुल उस जगह पे मिलते हैं जहाँ एक्सिएंट द्वारिका का लोकेशन बताते हैं। 2001 में आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात के कोस्ट के नीचे मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर, पिलर, वार्स एंड स्ट्रीट जैसी चीज़ें पाई और उन्होंने जो पाया वो हैरान करने वाली चीज़ें थी। वो कोई आम चीज़ें नहीं थी। 1000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स पाए। आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है पुरानी तस्वीरें, तलवारें, मंदिर और भगवान की मूर्त। और मैन मेड जियोमेट्रिक पैटर्न्स। जियोमेट्रिक पैटर्न का मतलब होता है किसी शरीर में या किसी मानव के आसपास त्रिकोण तरह का चित्र बना हुआ हो। स्ट्रेट रोड्स, जिग-जैग पैटर्न आदि बहुत सारी पुरानी चीज़ें पाई उन्होंने। और एशियन पार्ट के मार्क भी उन्होंने पाए। ये सब देख के साइंटिस्ट ने कहा कि ये सब नेचुरल नहीं हो सकता। समुद्र के अंदर एक नगरी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है और इसका 100% प्रूफ उन्होंने दिया। लेकिन मिस्ट्री यहाँ और भी ज़्यादा डेंजर हो जाती है। कुछ स्ट्रक्चर्स इतने एडवांस है कि 4000 साल पुराने सिविलाइजेशन से मैच ही नहीं करते। ये साबित करती कि द्वारिका है वहाँ पे, रियल में थी। क्योंकि 4000 पुराने सिविलाइजेशन से जो शस्त्र मैच ही नहीं कर पा रहे हैं वो फिर आए कहाँ से। और वहाँ पे कुछ मशीनों पे स्टोन लाइक कट भी थे। जो पुराने सालों में स्टोन बहुत ज़्यादा थे उनके कट भी मशीनों पे दिखते थे। वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल लगते हैं। और कुछ डाइवर्स को वार्ड मैग्नेटिक फील हुए, जैसे कि कोई एशियन टेक्नोलॉजी वहाँ इम्बेडेड हो। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर उस समय द्वारिका कितनी मॉडर्न थी, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे शस्त्र मिले थे जो 4000 सालों पुराने वहाँ से सिविलाइजेशन से मैच ही नहीं हो पा रहे थे। तो आखिर कितनी मॉडर्न थी द्वारिका? साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें बस सिर्फ 2-3% ही मिला है। बाकी पूरी सिटी अभी भी ओशियन के डीपली हाइडन पार्ट में है। लेकिन एक फैक्ट जो सबको शॉक करने वाला है और सबको शॉक कर देता है, जहाँ ग्रंथों में द्वारिका बताई गई थी बिल्कुल वहीं पे सिटी के रेमांस मिले हैं। ओनली लिटिल रेमांस, थोड़ा सा ही बाकी है। साइंटिस्ट ने बोला भी है कि चाहे कॉन्फिडेंस बोलो या कुछ भी, श्री कृष्ण की नगरी यहीं पर मौजूद थी। तो ये साफ जाहिर होता है कि श्री कृष्ण भगवान की द्वारिका नगरी थी। और जब उन्होंने द्वारका को छोड़ा तो धीरे धीरे समुद्र में समाती चली गई और किसी को पता भी नहीं चला। रातों रात पूरी नगरी गायब हो गई। पर यह सच साबित होता है कि द्वारिका थी और असल में थी, जो कि समुद्र में आज भी उसके बहुत नीचे ओशियन के तट में शामिल है, जहाँ किसी को दिखाई नहीं देती। वो ओशियन के परत से पूरी तरह से ढकी हुई है, इसीलिए वहाँ किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। अरे वैज्ञानिक साइंटिस्ट के इतने सबूत देने के बाद भी द्वारिका की नगरी अभी भी अनसॉल्व्ड है। साइंस को आंसर नहीं मिल रहे हैं, पर एविडेंस के तौर पर कहा जा रहा है कि नहीं, द्वारिका थी और है। आपको क्या लगता है, क्या द्वारिका सच में भगवान कृष्ण की डिवाइन सिटी थी और ये एक लॉर्ड सिविलाइजेशन का हिस्सा था? तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता के जाएं। कृष्णा की धरती थी, चमकती मुस्काती, आज भी उसकी यादें लहरों में डुबाती। द्वारका द्वारका सागर बुलाता, द्वारका द्वारका राज छुपाता। मंदिर की घंटियां आज भी गूंजती हैं हवाओं के साथ।